क्या आपने कभी सोचा है जो भी ये अटैकर वगैरह हो गए, जितने भी हैकर वगैरह हो गए, वो कैसे हमारी जितनी भी हिडन फाइल्स, हिडन डायरेक्टरीज या जितने भी हिडन पैनल्स वगैरह हो गए, उनको कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक टूल के बारे में जिसका नाम है गोबस्टर। गोबस्टर एक इनुमरेशन रिलेटेड टूल है जो कि जितनी भी हमारी वेब डायरेक्टरीज हो गया, हमारे सब डोमेन वगैरह हो गए, वी होस्ट वगैरह हो गए, इन सबको ब्रूट फोर्स करता है और हमें बताता है कि कौन कौन से सीक्रेट ऐसे मतलब डायरेक्टरीज वगैरह हैं, ऐसे सब डोमेन वगैरह हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है बट समहाउ वो किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी सर्वर वगैरह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल हूँ और आज डे 31 की हमारी ये जर्नी है जो कि हमने एक 100 डे चैलेंज स्टार्ट किया था। तो आज उसका डे 31 है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गोबस्टर क्या होता है और कैसे हम इसकी मदद से ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और शुरू करते हैं डे 31। तो दोस्तों आज वाले इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं गोबस्टर का ये बेसिकली ट्राई हैकिंग का ये रूम जिसका नाम है गोबस्टर द बेसिक्स। ये एक प्रीमियम रूम है। अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर दूँगा और अगर आप चाहें तो इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसका ज़रूर सब्सक्रिप्शन वगैरह लो क्योंकि इसमें बहुत अच्छे रूल्स वगैरह हैं जो आप इसके साथ मतलब डेली यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि गोबस्टर हमारा है क्या। तो अगर गोबस्टर की बात की जाए तो गोबस्टर एक ओपन सोर्स टूल है जो कि गो लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अगर यूज़ केस सिनेरियो की बात की जाए तो हमारा अगर हम किसी भी वेब एप्लीकेशन के रिकॉन्सेंस की बात करें, जैसे कि हमारी डायरेक्टरी वगैरह हो गया, हमारे सब डोमेन का इनुमरेशन वगैरह करना हो गया, हमें डीएनएस वगैरह फाइंड आउट करना हो या जितने भी वर्चुअल होस्ट वगैरह हो गए, इन सब की स्कैनिंग वगैरह इन सब के लिए ये यूज़ होता है। अब बेसिकली ये करता क्या है कि हम इसको एक वर्ड लिस्ट देते हैं और उस वर्ड लिस्ट के साथ ही ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देता है और जिन का वैलिड रिस्पॉन्स आता है, चाहे वो 200 आए, चाहे वो 301 आए, एटसेट्रा, तो उस अकॉर्डिंगली वो उन सारी डायरेक्टरीज वगैरह को एक जगह रखता रहता है और हमें दिखाता रहता है। और अगर बात की जाए पेन टेस्टर वगैरह हो गए और या जितने भी बग बाउंटी हंटर्स वगैरह हो गए, उनका ये फेवरेट टूल है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो खुद के हमने लैब का सेटअप किया था काली का, उस पर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक लैब का सेटअप नहीं किया है या अगर आप चाहें लैब का सेटअप करना तो आप कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ऐड कर दूँगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी काली मशीन पे और मैं मशीन को कर लेता हूँ स्टार्ट। ये है मेरी वो मशीन जिसको मैं वर्चुअली स्टार्ट कर लेता हूँ और इस पर हम इसका मतलब बेसिकली सेटअप वगैरह करेंगे। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। काली खुल चुकी है। सबसे पहले हम जाएंगे टर्मिनल पे। टर्मिनल के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+T। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम sudo apt install गोबस्टर। अब ये कुछ डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछता है कि क्या तुम ये करना चाहते हो, एक्सेट्रा प्लान दुकान। तो जो भी डिफ़ॉल्ट हम ट्रू देना चाहते हैं उसके लिए हम -y ऐड कर देंगे। तो उसकी हमारी पूरी कमांड हो जाएगी sudo apt install गोबस्टर -y। तो अब जैसे कि हमने सूडो का यूज़ किया है तो सूडो के लिए हमें ये पासवर्ड पूछेगा तो हम पासवर्ड दे देंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल करना है, इसको स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे वाले सिनेरियो में क्या था कि मेरे में गोबस्टर पहले से इंस्टॉल था तो इसने क्या किया है बता दे कि ऑलरेडी इंस्टॉल था। तो अगर मैं चाहूँ तो आपको मैं इसको अनइंस्टॉल करके दिखा दूँगा। तो इस कंडीशन में मैं ऐड करूँगा sudo apt remove गोबस्टर। ठीक है, तो इसने गोबस्टर को कर दिया है रिमूव। अब जैसे ही रिमूव हो जाएगा मैं इसको, अब जैसे कि इसने बताया सक्सेसफुली इसने रिमूव कर दिया, हम दोबारा से वही कमांड चलाएंगे sudo apt install sudo apt install गोबस्टर -y और ये इसने इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये इसके पैकेजेस वगैरह बता रहा है कि क्या इंस्टॉल करना है, कौन कौन से पैकेजेस ये करेगा और कैसे मतलब अगर पहले से अगर ये ऑलरेडी एडेड होगा तो उसको क्या अगर अपग्रेड वगैरह करेगा तो यहाँ पे बता देगा। तो जैसे इसने बताया कि ये एक पैकेज है जिसको वो इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं गोबस्टर -हेल्प की मदद से। ठीक है, तो इसने हमें बता दिया कि गोबस्टर हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। गोबस्टर द टूल यू लव, येस वी लव, एज अ पेन टेस्टर, एज अ बग बाउंटी हंटर, आई लव गोबस्टर। इसका ये वर्जन है 3.8 जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था और ये इसके ऑथर हैं, क्रिस्टियन रिस्पेक्ट टू देम, बट ये उनके हैं और ये सारी की सारी हम वो कमांड है जो इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ ट्राई हैक पे और हम इसके आने की जो भी जितनी भी चीज़ें हैं हम वहीं पे परफॉर्म करने वाले हैं और वहीं पे देखने वाले हैं।
क्योंकि ट्राई हैक में ही हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसकी मतलब बेसिकली हमारे पास लीगली परमिशन है जो ये सारी की सारी चीज़ें करें। तो अब जैसे कि हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल वगैरह तो कर ही लिया था, अगर आपने नहीं किया तो आप ही जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हम अगर इसके चलें तो ये तो हमने जैसे इन्वायरमेंट वगैरह का सेटअप वगैरह सारी सारी चीज़ें कर ली है। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, उसकी मशीन वगैरह भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब तक हमारी मशीन स्टार्ट होगी हम आगे इसका जो भी ये गोबस्टर वगैरह की चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम देखते हैं। ठीक है, तो गोबस्टर वगैरह हमारा क्या है, इनुमरेशन वगैरह के लिए काम आता है। इनुमरेशन की अगर बात की जाए तो इनुमरेशन क्या है, इनुमरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह हो गए, चाहे वो एक्सेसिबल हो हमारे लिए या नहीं हो, उन सब की हम लिस्ट वगैरह करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी उसी में आती हैं। जिस एग्जांपल में उन्होंने बताया था कि गोबस्टर इनुमरेट करता है वेब डायरेक्टरीज को। जैसे कुछ वेब डायरेक्टरीज वगैरह होंगी जो कि हम एक्सेस नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हमें 301 देगा, कहीं और रीडायरेक्ट करेगा या कहीं और कुछ देगा, बट ये लिस्ट सबको करेगा। और इसके लिए ब्रूट फोर्सिंग का यूज़ करते हैं। ब्रूट फोर्सिंग क्या होती है? ब्रूट फोर्सिंग एक एक्ट ऑफ ट्राइंग है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक मतलब गेस वर्क वाला काम होता है कि अगर 4 डिजिट का कोई पासवर्ड है तो वहाँ पे मैं ब्रूट फोर्स करूँगा कि 000 से लेके 9999 ये मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं अगर वो डिजिट अगर एक्सेप्ट करता है तो ब्रूट फोर्सिंग में ये होता है कि मैं 0001 से लेके या 0000 से लेके 999 तक सारे पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और सारे के सारे ट्राई करूँगा एक एक करके, अनटिल अनलेस मुझे उसका रिजल्ट सक्सेसफुली नहीं मिल जाता है जो भी मैं करना चाहता हूँ, जैसे भी जो भी सिनेरियो वगैरह रहता है। तो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम जैसे हमने भी यहाँ पे भी अपने काली पे भी ये करके देखा था, तो अगर हम गोबस्टर की हेल्प लेते हैं तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी अवेलेबल कमांड्स वगैरह हैं जो हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो आती है हमारी DIR, जो कि हम डायरेक्टरी वगैरह फाइल इनुमरेशन वगैरह के लिए करते हैं। उसके बाद आती है हमारी DNS, जो कि हम DNS सब डोमेन वगैरह इनुमरेशन के लिए करते हैं। फिर आती है हमारी फज, बेसिकली ये भी फजिंग वाला ही एक और ऑप्शन है। अब क्या होता है हमने आपको दिखाना, हेल्प वगैरह तो आपने देख लिया था। FTP वगैरह का TFTP वही TFT का जितना भी इनुमरेशन वगैरह होगा उसके वर्जन ये बताएगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है आपके इसमें, बेसिकली गोबस्टर का वर्जन और किसी चीज़ का नहीं। उसके बाद आता है हमारा वी होस्ट में हम वी होस्ट का यूज़ करते हैं जब हमें वी होस्ट मतलब जितने भी वर्चुअली IP एड्रेस वगैरह अगर हमें पता करना हो, वो सारी की सारी चीज़ें देखना हो, तो ये सारी मतलब उस कंडीशन में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लैग्स वगैरह भी हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारा आता है ये वाले फ्लैग, जैसे -V हो गया वर्बोस के लिए, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ताकि हमें पता चलता जाए कि हमने जो भी इंस्टॉल किया है या जो भी बेसिकली हम एप्लीकेशन वगैरह पे किसी पे भी अगर हम जो भी कमांड वगैरह रन कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है बैकएंड में। ठीक है, -D हो गया हमारा फ्लैग और -T हो गया हमारा थ्रेट वगैरह कितने देने वाले हैं उस कंडीशन में, आउटपुट हम कैसे रखने वाले हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो जो कि हम आज की वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे सबसे ज़्यादा यूज T हो गया थ्रेड के लिए, तो थ्रेड बेसिकली ये हम बताते हैं कि एक ही बार में एक ही स्कैन में अगर हमने थ्रेड की वैल्यू 5 कर दी तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि 5 एक साथ हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें होती है। -W हो गया हमारा वर्ड लिस्ट के लिए, -D डिले। कई बार क्या होता है कि हमारे जो भी हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का सेटअप हुआ होता है, तो वो क्या कहती है कि वो अगर हम ऐसे मतलब एक ही बार में ऐसे हाथ माइक्रोसेकंड पे एक नई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको पकड़ लेगी कि भाई ये तो कोई ब्रूट फोर्सिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जाए तो थोड़ा सा आराम करे, फिर जाए फिर आराम करे, तो उस कंडीशन में हम डिले वगैरह ऐड कर देते हैं। जैसे इस वाले पूरे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ही हमारा गोबस्टर डायरेक्टरी -U और ये जो भी कम बेसिकली URL वगैरह रहने वाला है। उसके बाद हमारी वर्ड लिस्ट है -T और 64। अब इस कंडीशन में अगर बात की जाए तो -U मतलब हमारे -U के जरिए हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारा टारगेट का URL। -W इंडिकेट करता है हमारी वर्ड लिस्ट को कि ये वाली वर्ड लिस्ट है जहाँ से आपको वर्ड्स वगैरह उठाना है। -T थ्रेड के लिए होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने 64 किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट माना जाएगा। और उसके अलावा अगर हम चाहें तो और भी कुछ थ्रेड्स वगैरह हैं, जैसे -R हो गया कि अगर किसी पेज पे वो रीडायरेक्ट करता है तो आप उस पेज को भी फॉलो करो, -R उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कहीं तो ऐसे करके ये सारे के सारे फ्लैग्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लैग की बात की जाए कौन कौन से फ्लैग हम DIR के साथ ऐड कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम -C कर सकते हैं कुकीज़ के लिए अगर हमें कुकीज़ वगैरह ऐड करना हो। ठीक है, -X कर सकते हैं एक्सटेंशन वगैरह के लिए कि हम जैसे सपोज कीजिए कि हमारी अगर वेबसाइट .html की है तो हम वहाँ पे
यहाँ हमने पता कर लिया समहाउ कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है, तो अकॉर्डिंगली हम -x एक्सटेंशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं कि भाई PHP वाले ही हाई स्पीड एक हो। तो अगर वहाँ पे वो वर्ड लिस्ट चेक कर रहा है इंडेक्स, तो index.php का पेज भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अगर हमने एक्सटेंशन दिया हुआ है .js, तो वो index.js नाम का वो पेज भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अगर हमें .css दिया हुआ है, .java के जो भी हमने एक्सटेंशन वगैरह दिए हैं, तो ये सारे एक्सटेंशन वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन के जरिए बेसिकली हम गोबस्टर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले एक्सटेंशन के पेजेस भी एक एक करके एक्सेस करो। अगर मे भी हो सकता है उसमें आपको कुछ नया पेज वगैरह या कुछ मिल जाए। हेडर वगैरह -h, हेडर में हम कौन सा डेटा या कुछ पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। -p जैसे कुछ पेजेस वगैरह होते हैं जो पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। -s हो गया हमारा स्टेटस कोड के लिए। तो अगर आपका रिस्पॉन्स वगैरह जैसे सपोज कि 200 अगर आ रहा है हाइफन कि कोई एक स्पेसिफिक रेंज वगैरह हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इस वाले रेंज का रिस्पॉन्स या इस वाले रिस्पॉन्स कोड का ही जो रिस्पॉन्स आया है वो ही हमें दिखाओ। तो ऐसे करके सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। -r मैंने बताया था फॉलो वाले के लिए, जिसमें अपडेट डायरेक्टरी मोड का अगर हम यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी कमांड हो जाएगी gobster -u, हमारा जो भी URL है -w और उसका पाथ वर्ड लिस्ट का जो होने वाला है। अगर हमें इसी में एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना हो तो इसी के पीछे हम ऐड कर देंगे -x और उसके बाद .php .js कोमा लगा के सारे के सारे एक्सटेंशन हम ऐड कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो गई, जैसे हाँ ये जैसे यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सेम चीज़ ये हमारा पूरा वर्ड लिस्ट हो गया। इसके बाद -x के बाद इन्होंने एक्सटेंशन ऐड कर दिया .php और कोमा .js। तो ये .php और .js वाले भी वो सारी की सारी चीज़ें देखेगा। अब ये तो हमारा हो गया इस वाले एग्जांपल में डायरेक्टरी मोड वाला। अब उसके बाद हमारा DNS मोड होता है। सबसे ज़्यादा ये बेसिकली इन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, डायरेक्टरी होस्टिंग वगैरह के लिए और DNS मोड वगैरह यानी सब डोमेन वगैरह की डिस्कवरी के लिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको vhost के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ आज की डेट में अगर मैं बताऊँ जो भी अटैकर या जो भी बग बाउंटी हंटर वगैरह करते हैं वो इन दोनों केसेस के लिए है। सब डोमेन वगैरह के लिए यहाँ पे सेम एक DNS मोड आता है, या DNS मोड के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे फ्लैग्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे -c हो गया, ठीक है, कि सी नेम वगैरह अगर देखना हो किसी -i हो गया, IP वगैरह देखना हो, -r हो गया रिजोल्वर वगैरह के लिए। बेसिकली एक DNS सर्वर को बोलता है कि रिजोल्विंग का यूज़ करो उस जो भी इनोवेशन कर रहे हैं। -d हो गया डोमेन के लिए, तो मतलब -d डोमेन के लिए ऐसे हो जाएगा जैसे एग्जांपल में हमने -d ऐड किया और उसके बाद हमने डोमेन ऐड किया example.try है। तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि हाइफन ये हमारा डोमेन है जिस पे तुम्हें DNS वगैरह परफॉर्म करना है। उसके बाद हमारी वर्ड लिस्ट है जो कि जाएगी और सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करेगी, ठीक है। जैसे इस कंडीशन में भी हमारा ये गया हुआ है, वर्ड लिस्ट है पूरी की पूरी हमारी ट्रैक सेक लिस्ट वाली वर्ड लिस्ट का इन्होंने यूज़ किया और हमने इससे पहले एक वीडियो में सेक लिस्ट वाले का इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें देखी थी। तो ऐसे कुछ करके जैसे मैंने बताया कि आपको अब सब डोमेन वगैरह जितने भी करना हो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा vhost वाला। तो vhost में क्या होता है कि मल्टीपल वेबसाइट क्या होती है कि एक ही सेम IP से चल रही होती हैं और उनके DNS की क्वेरी वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो उस कंडीशन में हमारे जितने भी वर्चुअल होस्ट वगैरह हैं, हेडर वगैरह हैं, वो HTTP रिक्वेस्ट वगैरह में वो सारे अलग अलग होते हैं। तो अगर हमें वो पता करना हो तो उस कंडीशन में हम vhost का यूज़ कर सकते हैं। सेम जैसे हमने DNS के लिए किया था या dir के लिए किया था, ये सेम फंडा फॉलो करता है। तो उसकी वजह हमारी कमांड हो जाएगी gobster vhost -u और उसके बाद जो भी हमारा ये होने वाला है। ऐसे करके हम सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ काली पे दोबारा से और हम एक एप्लीकेशन पे ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ काली पे। चलो मैं काली पे दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमारा बेसिकली ये वाला वनवेब नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि वनबल है और पब्लिकली एक्सेसिबल है और मतलब यहाँ पे हम ये सारी की सारी चीज़ें लीगली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं खोल लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारी वो वेबसाइट है जिस पे हम ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका URL कर लेता हूँ कॉपी और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी काली पे, ठीक है। तो अगर मैं काली पे अगर चलूँ तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें करना होंगी परफॉर्म। तो उसके लिए मैं ये जो भी हमारा URL वगैरह होता है वो टाइप कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में हमारा URL हो जाएगा gobster, ठीक है, dir-u जो कि URL के लिए है और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा URL, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें देना बात की जाए तो हमारा इसके बाद जाएगा हमारा वर्ड लिस्ट। तो वर्ड लिस्ट के लिए हमारी
2-3 वर्ड लिस्ट है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली यूज़ करें मीडियम, ठीक है। ये वाली वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, और अगर हम चाहें तो एक्सटेंशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम केवल डायरेक्टली लिस्टिंग कर रहे हैं। तो इसने जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें तो इसने बताया कि हम ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये URL है, और इस पर इसने ये सारी की सारी वर्ड लिस्ट एक एक करके यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो हमारे को ये रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है, अगर आप चाहें तो ये देखिए इसने ये URL दिया है। अगर मैं इसको चाहूँ तो कॉपी कर लेता हूँ, और चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सर्च पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊँगा जो कि इसने दिया था हमें, तो ये वाली वो डायरेक्टरी है जो हमारी काली की वजह से हमने लिस्ट की। और इसके बाद इसने एक और किया है एडमिन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको देखूँ एडमिन वाला पेज, तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए। तो एडमिन के अंदर ये दो वो वाली मतलब दो जो भी फोल्डर वगैरह होंगे, जो भी फाइल्स वगैरह होंगे मुझे दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ और किसी का किया है इसने, हाँ तो किया है इसने स्लैश पिक्चर्स और स्लैश वेंडर। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे वेंडर वाला पेज देखता हूँ, VEN वेरीफाई वाला, कुछ गलत किया मैंने, VENDOR, ठीक है। VENDOR, तो ये वेंडर नाम का जो है उसके अंदर ये जो भी फाइल्स वगैरह कर सकते हैं मैंने एक्सेस, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये कुछ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी के लिए मैं अगर इसको चाहूँ तो स्टॉप कर सकता हूँ। अब इस कंडीशन में जस्ट सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई पेज मिल जाता है जैसे स्लैश एडमिन, अगर आप चाहते हो स्लैश एडमिन के अंदर भी ब्रूट फोर्स करना तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं यहाँ लिखना होगा जो हमारी URL है उसके आगे हम लिखेंगे एडमिन और कर देंगे एंटर, सेम सब कुछ। अब इसने क्या किया देखो, अगर हमारा URL बदल के हो गया है .com और उसके बाद स्लैश एडमिन, तो स्लैश एडमिन के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज वगैरह हैं, वो एक एक करके ये ऐसे मतलब सेम ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देगा। तो देखते हैं क्या हमें कुछ मिलता है या नहीं। आई डोंट थिंक सो, अगर ये कुछ है मतलब अगर कुछ होगा तो ये दिखा देगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाएगा। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। One eternity later. तो दोस्तों ये हमारा स्कैन तो चल रहा है, बट आई डोंट थिंक सो इसको इसमें कुछ मिलेगा, क्योंकि इसलिए से एडमिन के अंदर पता नहीं मतलब होगा कि नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। पर ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जाइए सेम सेटअप कीजिए। वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट पे की देखिए, जो भी करना है कीजिए। काली का इंस्टॉल कीजिए अगर आपने ऑलरेडी लैब का सेटअप नहीं किया है तो, गोबस्टर का सेटअप कीजिए, और जो भी ये URL है इसको URL को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये टेस्टिंग वाला है, ये लीगली आप इस पर जाके स्कैन कर सकते हैं। बेसिकली ये लर्निंग फेज के लिए बनाया गया है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो जाइए इस पर चेकआउट कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको स्लैश एडमिन और स्लैश वेंडर के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी या कौन कौन सी फाइल्स मिली। तो दोस्तों ये था डे 31 जिसमें हमने गोबस्टर का इंस्टॉल किया सबसे पहले, और उसके बाद हमारे सेटअप वगैरह में जो भी कौन कौन से सपोर्ट वगैरह करता है, कौन कौन से मोड वगैरह है इसमें, DNS मोड हो गया, vhost मोड हो गया, और डायरेक्टरी के वगैरह के लिए क्या हो गया, कौन कौन से फ्लैग्स वगैरह, सारी चीज़ें देखी। तो मिलते हैं कि कल डे 32 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सत श्री अकाल।